Good morning 12th class. Today we are going to start a new unit, that is unit 3rd. And the first chapter and the name of the unit is Business Environment, Importance and Dimensions. तो आज हम जो है वो बिज़नेस जहाँ हम करते हैं उस या जहाँ पे हम बिज़नेस किया जाता है, बिज़नेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, उसके क्या इफ़ेक्ट आते हैं बिज़नेस में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द मीनिंग ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट. Meaning of business environment. It means the sum total of all those factors which influence the business and over which the business has no control. It includes both threat and opportunities for business. ये कह रहे हैं कि business environment का मतलब है sum total of all those factors, उन सभी factors का sum total which influence का मतलब प्रभावित करना, ठीक है, which influence the business, जो बिज़नेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, एंड ओवर विच, और जिनके ऊपर बिज़नेस हैज़ नो कंट्रोल, बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता. एंड इट इंक्लूड बोथ, इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है बिज़नेस के लिए. इट गिव्स थ्रेट टू द बिज़नेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ टू द बिज़नेस. क्लियर? नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? स्टार्ट विद द फर्स्ट फीचर, दैट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. ये कह रहे हैं पहली फीचर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की वो क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जो वो कह सकते हो वो फोर्सेस या वो फैक्टर्स जो एक्सटर्नली क्या करते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. एक्सटर्नली का मतलब बाहरी तौर पे, यानी कि बाहर से जो इफेक्ट करते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल. ये कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अभी मैंने बताया आपको, ऊपर हमने मीनिंग पढ़ा है कि उन सभी फैक्टर्स का सम टोटल है विच आर अवेलेबल, जो कि अवेलेबल होते हैं या आप कह सकते हो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर, एंड ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल, और जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता. जैसे हमारे सप्लायर्स हो गए, ठीक है, हमारे कंपटीटर्स हो गए, हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट हो गई हमारे लीगल एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है, ये लॉ हो गए हमारे. दीज ऑल आर कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस. नाउ सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. द फैक्टर्स प्रेजेंट आउटसाइड द बिजनेस हैज़ टू पार्ट. अब ये कह रहे हैं कि जो ये फैक्टर्स हम कह रहे थे ऊपर की, जो सभी फैक्टर्स बाहर की साइड अवेलेबल होते हैं, आउटसाइड द बिजनेस अवेलेबल होते हैं, ये नॉर्मली दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल. मैं आपको सेपरेटली बताती हूँ व्हाट आर द स्पेसिफिक एंड व्हाट आर द जनरल. To start with the specific, these factors affect the firm of an industry separately like customer, supplier, etc. ये कह रहे हैं अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो वो फोर्सेस जो क्या करती है, फर्म को अफेक्ट करती है या इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है सेपरेटली. मतलब ऐसे फैक्टर जो एक इंडस्ट्री को सेपरेटली मतलब अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं? हमारे स्पेसिफिक फैक्टर. जैसे हमारे कस्टमर है, सप्लायर है. अगर एक सप्लायर जो है किसी फर्म को गुड्स देने के लिए या रॉ मटेरियल देने के लिए मना कर दे, तो वो सिर्फ एक ही फर्म को अफेक्ट करता है, पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है. तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस. दूसरा अगर हम कहें जनरल, तो जनरल फोर्सेस वो हैं, इट अफेक्ट्स ऑल द फॉर्म ऑफ एन इंडस्ट्री इक्वली. ये कह रहे हैं कि ये एक इंडस्ट्री की सभी फॉर्म को इक्वली अफेक्ट करते हैं. जैसे कि पॉलिटिकल डिसीजन है, कोई लीगल एक्शन लिया जा रहा है, या कोई सोशल सिचुएशन है. जैसे कि अभी हम कहें सोशल सिचुएशन, अभी हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है? वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो क्या है? क्लोज डाउन है ना. तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो सारी की सारी जो इंडस्ट्री है, बिजनेस इंडस्ट्री है, उसको अफेक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड जनरल फोर्सेस. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. थर्ड वन इज इंटररिलेटेडनेस. इंटररिलेटेडनेस मतलब जो एक दूसरे से क्या होती है? रिलेट करती है, ठीक है. तो ये कह रहे हैं दीज फैक्टर्स आर को रिलेटेड. ये कह रहे हैं कि ये सभी फैक्टर्स क्या होते हैं? को रिलेटेड होते हैं. कैसे? आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए. कंपनी ऑफ न्यू गवर्नमेंट एंड चेंज इन बिजनेस पॉलिसीज आर टू चेंजेस. ठीक है, ये कह रहे हैं न्यू गवर्नमेंट का आना और चेंज इन बिजनेस पॉलिसीज को क्या करना? चेंज करना. ये दो चेंजेस हैं. बिकॉज हेयर पॉलिटिकल चेंजेस एंड इकोनॉमिक चेंजेस बोथ आर एग्जिस्टिंग. ये कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंटली. मतलब जैसे कि मैं आपको ये कहूँ कि सपोज करो कोई नई गवर्नमेंट आई है और नए गवर्नमेंट के आने पे जो है वो क्या हो रही है? कंपनी की पॉलिसीज़ भी चेंज हो रही है. तो ये दो डिफरेंट फैक्टर है, ठीक है.
पॉलिटिकल फैक्टर है, एक इकोनॉमिक फैक्टर है, लेकिन ये दोनों एक साथ हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो कंपनी ने भी क्या कर ली है, अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर ली है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो है कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस लाने वाली है जो बिज़नेस के लिए सूटेबल नहीं थे, तो बिज़नेस ने उनके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो अगर एक फैक्टर में चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरा फैक्टर भी चेंज होता है या इन्फ्लुएंट होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, इंटर रिलेटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट, डायनेमिक नेचर। एज वी नो दैट एनवायरनमेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी फैक्टर्स। ये कह रहे हैं जैसा हमें पता है कि एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है, मिक्सचर है किसका, मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स का, एंड ईच एंड एवरी फैक्टर कॉन्टिन्यूसली चेंज टाइम टू टाइम, दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड डायनेमिक। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स को मिक्स करके क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर्म अप होता है या मेडअप होता है, और हर एक फैक्टर जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। मतलब कभी लीगल फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, कभी सोशल फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, कभी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो एवरी फैक्टर हैव टू चेंज कॉन्टिन्यूसली टाइम टू टाइम, और इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इट इज़ कंसिडर्ड एज डायनामिक इन नेचर। नाउ कम टू नेक्स्ट, uncertainty. In the above point it is discussed this business environment is dynamic। ये कह रहे हैं ऊपर अभी हमने पढ़ा, जो लास्ट हमने पॉइंट डिस्कस किया है कि उसमें हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट नेचर में कैसा होता है, डायनेमिक, इट चेंज वेरी क्विकली, ये बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाता है, सो नथिंग कैन बी सर्टेन हियर। तो यहाँ पे जो है यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आप कुछ भी सर्टेनिटी के तौर पे नहीं कह सकते, निश्चितता के तौर पे नहीं कह सकते। मैनेजर मेक द पॉलिसीज़ टू फेस दीज चेंजेस बट इट इज़ अ रिस्की जॉब। ये कह रहे हैं मैनेजर जो है वो ट्राई करते हैं, पॉलिसीज़ फॉर्म अप करते हैं ताकि क्या किया जा सके, इनसे बचा जा सके, लेकिन बचा जाएगा ही ये पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये रिस्की जॉब होता है। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी, ईच एनवायरनमेंट फैक्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये कह रहे हैं कि हर एक एनवायरनमेंट फैक्टर जो है वो इंटर रिलेटेड है। हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया था कि जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर हैं दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या है, रिलेट करते हैं, तो सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है टू रिकग्नाइज इंडिविजुअली अफेक्ट, कि इंडिविजुअल जो अफेक्ट है उसको रिकग्नाइज किया जा सके, एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसी की वजह से इट इज़ डिफ़िकल्टी फॉर बिजनेस टू फेस दैम, और इसीलिए जो है बिजनेस के लिए बहुत टफ होता है क्या करना, उन्हें फेस करना। ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं और हर एक फैक्टर जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, और साथ साथ ये सारे के सारे क्या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट की वजह से कई बार बिजनेस जो है वो इसे फेस नहीं कर पाते। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दिस इज डन फॉर टुडे, टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।